नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है और इसको लेकर जम्मू संभाग में, विशेषकर जम्मू संभाग में कांग्रेस के अंतर्कलह भी सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू संभाग में 32 उम्मीदवार 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और जिनमें केवल एक सीट पर ही चुनाव जीत पाई। सभी हिंदू प्रत्याशी, कांग्रेस के सभी हिंदू प्रत्याशी चुनाव हार गए। इसको लेकर जम्मू संभाग के सभी बड़े नेता, जिसमें रमन भल्ला जैसे लोग भी शामिल हैं, ने कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों पर सवाल उठाया। कांग्रेस के संगठन प्रभारी भरत सिंह सोलंकी के कामकाज को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि भरत सिंह सोलंकी जम्मू संभाग को उन्होंने महत्व ही नहीं दिया। उनकी फोकस क्षेत्र में केवल कश्मीर संभाग घिरा। गौरतलब है कि भरत सिंह सोलंकी से पहले रजनी पाटिल पर भी यही आरोप लगा था। चुनाव से ठीक पहले जम्मू और कश्मीर में जो प्रदेश पर अध्यक्ष थे उनको बदल देना और हमीद कारा को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना, ये भी कांग्रेस के रणनीतिक चुप का एक हिस्सा था। न केवल जम्मू संभाग में, वैसे कांग्रेस पूरे ही जम्मू और कश्मीर की राजनीति से ही गायब होते हुए दिखाई दे रही। जहां 2014 के चुनाव में 12 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2024 में 6 सीटों पर सिमट गई। 2014 में जम्मू संभाग से कांग्रेस ने सूरनकोट, रियासी, बनिहाल और इंद्रवाल सीट जीती थी। ये चारों सीटें इस बार हार गई। सूत्रों के अनुसार कुछ नेता तो पार्टी की स्थिति को देखकर अपने सियासी भविष्य किसी अन्य दल में तलाशना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस राजनीतिक हाशिए पर चली गई है, उससे अंतर्कलह भी बढ़ रहा है और उसके अंतर्कलह का फायदा विशेषकर जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन की सरकार वहां जरूर बन रही है, लेकिन वहां कांग्रेस का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और जम्मू और कश्मीर ऐसे राज्यों में शुमार हो गया है कांग्रेस के लिए, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे हालत जम्मू और कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी की बनी। ऐसे में जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा आगे की राह तय करना, और वो भी जब उसके पार्टी के नेताओं का ही मन अब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर किसी दूसरे दल की ओर जा रहा है। ऐसे में जम्मू और कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस को अपने आप को खड़ा करना अब आगे आसान नहीं होगा। इसमें जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हट चुका है और वहाँ पर सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया। तो सरकार गठन के लिए उमर अब्दुल्ला प्रयास कर रहे हैं और उनकी सरकार बननी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ये कहकर सनसनी फैलाई है कि सरकार उमर अब्दुल्ला की होगी, लेकिन उसकी चाबी उपराज्यपाल के हाथ में होगी। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जनता से मिले समर्थन के लिए लोगों को आभार जताया। गौरतलब है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि सीटों में भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 सीटें जीत करके हासिल किया। जम्मू और कश्मीर में जो अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इसमें 13 ऐसे सदस्य थे जो सियासी खानदान से चुनाव जीत करके आए। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के पिता व पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला व उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दोनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सलमान अली सागर हजरतबल विधानसभा सीट से चुने गए हैं। उनके पिता अली मोहम्मद सागर मंत्री रह चुके हैं। इस पर वह रिकॉर्ड 7वीं बार विधायक बने हैं। तो कश्मीर के जनजातीय समुदाय से राजनीति में मियां अल्ताफ अहमद का अहम स्थान है। वह अनंतनाग राजौरी से सांसद हैं और उनके बेटे मियां मेहर अली
कंगन पहली बार विधायक चुने गए हैं। उनके पिता भी विधायक रहे हैं। मियां अल्ताफ के एक अन्य रिश्तेदार भी विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उनके साले जफर अली खटाना कोकरनाग सीट से जीते हैं। पूर्व स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल अकबर लोन सोनवारी सीट से जीते हैं। तो वहीं स्वयं भी 3 बार विधायक रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक जडीवाल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उनके पिता सादिक अली भी विधायक रहे हैं। उरी से नेशनल कांफ्रेंस के सज्जाद शफी जीते हैं। तो पूर्व शिक्षा मंत्री मोहम्मद शफी उरी के बेटे हैं। सुपोर से जीते नेशनल कांफ्रेंस के इरशाद रसूल कारा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रधान गुलाम रसूल कार के बेटे हैं। श्री गुफार विजयवेरा सीट से जीते हैं। नेशनल कांफ्रेंस के बशीर अहमद बीरी पूर्व मंत्री अब्दुल गनी शाह बीरी के बेटे हैं। श्रीनगर के लाल चौक से जीते शेख एहसान अहमद भी पूर्व MLC शेख गुलाम कादिर परदेसी के बेटे हैं। यानी कह सकते जम्मू कश्मीर के राजनीति में 13 ऐसे विधायक हैं जिनका सियासी रसूख पहले से ही रहा और खानदानी सियासी रसूख वाला रहा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।